मेरी कल से वाइट खांसी। होल 474 वीडियो लेक्चर्स 185 डिसकंटिन्यू हो गया था, इसलिए पार्ट 2 वाला ये है। ये वीडियो लेक्चर्स 186 में आ रहा है। पहले 3 पॉइंट बता दिए गए थे, फोर्थ पॉइंट ये है। फैलाव यानी सेकंड स्टेज का टार्च या एलईडी बल्ब के बगैर वाला सिंगल वाइट होल, नो डायमेंशन। फर्स्ट स्टेज से इच्छा विषय वाइट होल, नो यूआरडीएल, हूँ हो गया यानी इच्छा पूर्ण हो गई, करना पूर्ण हो गया। अब थर्ड स्टेज का नो यूआरडीएल, इच्छा विषय द्वारा जाना गया और वापस वाइट होल प्रेजेंट लोकेशन अनंत हो गया। अब इसकी व्याख्या सरल शब्दों में, यानी जिस तरह टॉर्च की रोशनी या एलईडी बल्ब से एकदम से रोशनी फैल जाती है, इसमें टॉर्च या एलईडी बल्ब को आप मान लीजिए कि आप ये दृष्टा पॉइंट है, यानी आपका सिर है और ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपका वाइट होल अनुभव क्या है, वो रोशनी वाला है। रोशनी की तरह विस्तार लेते हो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में। तो फैलाव यानी इसके बगैर फर्स्ट स्टेज में सिंगल वाइट होल नो डायमेंशन वाला अनुभव है। कोई डायमेंशन ही नहीं है, अपर डाउन लेफ़्ट राइट वाला कोई डायमेंशन ही नहीं होता फर्स्ट स्टेज में। और यहाँ से इच्छा विषय वाइट होल नो यूआरडीएल हो गया। मतलब जैसे ही आप इच्छा करते हो तो सेकंड स्टेज में आप क्या हो जाते हो, नो अपर नो डाउन नो लेफ़्ट नो राइट वाले अनुभव में इच्छा विषय हो जाते हो। यहाँ पर रोशनी निकलती है और रोशनी निकलती नहीं है, ये निकलने से तो एट्थ डायमेंशन के अनुभव में फंस जाओगे। यहाँ आप विस्तार लेते हो रोशनी की तरह। तो वाइट होल हो गया यानी कि इच्छा पूर्ण हो गई, यानी करना पूर्ण हो गया। अब थर्ड स्टेज में ये जो नो यूआरडीएल अनुभव आपका बना उस सेकंड का, ये जो कि इच्छा विषय है, ये इसके द्वारा परिवर्तन को जाना गया, यानी कि जो आपने इच्छा रचना की उसके रिजल्ट को जाना गया। और जैसे ही रिजल्ट पूर्ण हुए और आपने अगली इच्छा नहीं की तो वापस से आपको वाइट होल हो जाना है, यानी प्रेजेंट लोकेशन अनंत वाले अनुभव में जाना है, नो डायमेंशन वाले अनुभव में जाना है। फिफ्थ स्टेज फैलाव यानी विस्तार, यानी 798 का दृश्य क्षेत्र पर। फिफ्थ पॉइंट फैलाव यानी विस्तार, यानी 798 का दृश्य क्षेत्र पर। और जब दृश्य क्षेत्र भी नहीं है, यानी दृश्य क्षेत्र तक सिंगल हो, तो 798 ही तो जानने में आ रहा है। यानी दुनिया यानी दृश्य क्षेत्र के अभाव में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज की तरह सिंगल वाइट होल हूँ हो, बात पूर्ण है। यानी अब सरल शब्दों में व्याख्या, फैलाव यानी विस्तार, यानी 798 में जो का 798 का दृश्य क्षेत्र पर, यानी दृश्य क्षेत्र हम किसे बोल रहे हैं, ये इस दुनिया की जो आप दृश्यों के रूप में जो जानते हो इस क्षेत्र पर। यानी यहाँ तक आप विस्तार सफ़ेदना के रूप में ले रहे हो और ये दृश्य क्षेत्र भी आप ही हो, क्योंकि ये तो फोर्थ स्टेज की उत्पत्ति है। और जब दृश्य क्षेत्र भी आप कैंसिल कर देते हो तो आप सिंगल अनुभव में ही आ जाते हो। दृश्य क्षेत्र तक सिंगल अनुभव में 798 वाला अनुभव ही तो जानने में आ रहा है। यानी दुनिया दृश्य क्षेत्र के अभाव में, यानी कि ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, और आप सिंगल कंप्लीट वाइट होल फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज की तरह होने के अनुभव में आ जाते हो, तो ये बात पूर्ण हो गई है। ये बहुत ही गूढ़ नॉलेज पृथ्वी के जन्म से लेकर जो आज तक नहीं था वो आप तक पहुंच गया है, वो रोड मैप पहुंच गया है, वो सारा एड्रेस पहुंच गया है जो जिसको अननोइंगली आप खोज रहे थे, जिसका कि आपको पता नहीं था, वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पहुंच गया है। तो इस डेटा को एक्सटर्नल मेमोरी में सेव कर लीजिएगा और बार बार सुनिएगा, तो सेंस फॉर्मेशन होंगे, और सेंस फॉर्मेशन में स्थिरता बनी तो वाइट होल अनुभव प्रकट होने लग जाता है। अदर्स इच्छा संचालन चेक करने पर तो फैलाव विस्तार पर ही क्लियरिटी बनेगी। यानी कि वाइट होल पॉपुलेशन क्या करती है, आपके मेहू पर कब्जा करके, यानी द्वितीय तल पर, यानी कि एट्थ और नाइन्थ डायमेंशन पर मेहू जनवाते हुए, मनुष्य जनवाते हुए
जब वो संचालन करती है तो उनकी इच्छा के संचालन से को आप जब चेक करने लग जाते हो तो आप फैलाव और विस्तार तक की सफेदना पर ही आपकी स्पष्टता बन पाती है। या पूरा नॉलेज तो आपको आपके खुद के द्वारा इच्छा करने पर होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तो आपकी तब बन पाती है, नहीं तो आप फोर्थ स्टेज के माया जाल में फंस गए, वो जो जानवर हैं कठपुतली की तरह उसमें फंस गए। इसलिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज के अनुभव में आना है। पॉइंट नंबर 6, यहाँ पर हिडन तथ्य यह है कि अनब्रेकेबल इच्छा की बजाय फैलाव चेक करने की इच्छा करने लगे। इससे संचालन की स्थिति में भी स्वतंत्र फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज जानते रहे और स्थिर अनुभव पर अनब्रेकेबल इच्छा चलाने लगे, जो कि चली रही है। अब इसकी सरल शब्दों में व्याख्या। यहाँ पर हिडन तथ्य यह है, यानी शॉर्टकट रास्ता ये है कि अगर व्हाइट होल पॉपुलेशन फोर्थ स्टेज पर जनवाना कर रही है तो आप अनब्रेकेबल इच्छा की बजाय, यानी कि जो आपकी मूल इच्छा है उसकी बजाय फैलाव चेक करने की इच्छा करने लगे। यानी उनकी संचालन को चेक करने की इच्छा भी तो व्हाइट होल ही कर रहा है ना, तो इससे संचालन की स्थिति में भी स्वतंत्र स्थिति बनी रहेगी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज जानते रहेंगे। और जैसे ही ये स्थिर अनुभव अनब्रेकेबल हो गया तो अनब्रेकेबल आपकी जो इच्छा पड़ी हुई थी आप उसको चलाने लगे, यानी तथास्तु वरदान घटित आपके द्वारा होने लगा। पॉइंट नंबर 7, बॉडी को छूना, कान पकड़ना, बॉडी पर स्फुरन, लेफ्ट पाँव या राइट पाँव या दोनों पाँव फैलाना या लेफ्ट साइड या राइट साइड देखना एज बॉडी सेल्फ मैकेनिज़्म की तरह जनवाने की कोशिशें होती हैं। अब सरल शब्दों में व्याख्या, यानी कि व्हाइट होल पॉपुलेशन क्या करती है, जैसे ही आप इस अनुभव में आने को होती है तो कभी आपके हाथों पर संचालन लेके कान को छू देगी, कभी बॉडी पर स्फुरन खुजली पैदा कर देगी, कभी लेफ़्ट पाँव को आगे कर देगी, कभी राइट पाँव को आगे कर देगी, कभी दोनों पाँव को फैला देगी, कभी लेफ्ट साइड में आपका सिर घुमा देगी, कभी राइट साइड में देखना शुरू कर देगी। यानी उनकी कोशिश ये हो रही है कि आप मनुष्य तल से हट नहीं जाओ। एज बॉडी सेल्फ का जो मैकेनिज़्म उन्होंने चला रखा है, आप उसी की तरह जनवाने की कोशिशें वो लोग करते रहते हैं। इसलिए व्हाइट होल तल पर के अनुभव में आना है, स्वयं की बॉडी और बॉडियों को देखने की बजाय। मतलब व्हाइट होल तल पर अनुभव कैसा होता है कि आप खुद की बॉडी को देख जान रहे हो, और वो भी फोर्थ स्टेज में। यानी कि यहाँ पर मनुष्य तल पर तो आपको कांच का सहारा लेना पड़ता है, तो ये अनुभव व्हाइट होल तल से मैच्योर होता है। इससे आपको सिद्ध हो जाता है कि व्हाइट होल तल पर आप एक सेपरेट सिंगल कंप्लीट सामर्थ्यशाली एग्जिस्टेंस हो। पॉइंट नंबर 8, ज़ीरो की पॉपुलेशन पहले सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज से भाव, जाना जा रहा, संवेदना नाइन्थ पर डालती है, नाइन्थ डायमेंशन पर डालती है, और दृष्टा के रूप में जड़वत ए पॉइंट का मिसयूज जनवाना करते हुए और यही सेकंड थर्ड पैटर्न पर बोलना शुरू कर देती है। इस तरह का नकली पैटर्न चल रहा है पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक, यानी कठपुतली इस तरह से हैं। अब इसकी सरल शब्दों में व्याख्या। ज़ीरो पॉपुलेशन पहले क्या करती है कि सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज से मतलब इच्छा करके भाव डाल देती है, यानी जाना जा रहा जो थर्ड स्टेज में उत्पन्न होता है, और यानी सफ़ेदना वो फोर्थ डायमेंशन से फोर्थ स्टेज की उत्पत्ति जो होती है वो नाइन्थ डायमेंशन पर संचालित कर देती है। और नाइन्थ डायमेंशन क्या है, सिर के अंदर बाल की नोक से ज़्यादा छोटा ज्योति स्वरूप, वहाँ से आपको मैंने समझा, मैंने जाना जा रहा, जाना की तरह डाउनलोडेड सेंस आने लग जाता है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज हो गए, इस तरह से आप भ्रम में पड़े रहे, इस तरह से आप माया और अज्ञान में फंसे रहे, और आप उस भूल भुलैया में फंस गए जिससे कि आप कभी निकल ही नहीं पाते हैं। यानी कि दृष्टा जड़वत ए पॉइंट का मिसयूज जनवाना करते हुए, मतलब आपका सिर पर मैं हूँ वाला फिक्स जनवाना करते हुए यही सेकंड थर्ड पैटर्न पर बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब पहले तो वो मिसयूज जनवाना करते हैं मैं हूँ की तरह, और सेकंड वो बोलना शुरू कर देते हैं फोर्थ स्टेज की उत्पत्ति की तरह। तो इस तरह से आपको लगता है आप बोल रहे हैं। इस तरह से नकली पैटर्न चल रहा है अब तक, ये कोई जान ही नहीं पाया अभी तक।
और इस सारे अनुभव में आप तभी आ पाते हैं जब आप सिर्फ स्वयं वाइट होल हूँ की तरह विश्वास करने लग जाते हैं। केवल खुद पर विश्वास और बाकी सभी पर अविश्वास, क्योंकि सारा माया जाल ही बाकी सभी पर विश्वास करने से पैदा होता है। तो जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे और दूसरों पर के मायाजाल को कैंसिल करने के लिए उन पर अविश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप इस अनुभव को मैच्योर करने में अवरोध ही अवरोध आते हैं। यानी कि 4 सूत्री फाउंडेशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि स्वयं पर विश्वास करने के 4 सूत्र हैं। इस तरह से आपका रास्ते खुल जाते हैं। बाकी पर अविश्वास ही टीएमपी का रिलैक्स है। पहले बचें, बाद में सम्मान देते रहेंगे, लेकिन खुद की गुलामी की कॉस्ट पर नहीं, खुद की कठपुतली की कॉस्ट पर नहीं। नेक्स्ट अहम डेटा, इच्छा को एड्रेस लोकेशन कहाँ ढूंढनी पड़ती है? जो इच्छा है वही तो एड्रेस है। अद्वैत फॉर्मेशन तो वो अभूतपूर्व मज़ा है। जो भी जाना जा रहा है वहाँ तक सिंगलता फॉर्मेशन 368 2 वीडियो लेक्चर्स अनुभव हो गया। यानी इच्छा तो अखंडता में मौजूद है, इच्छा करने पर इच्छा विषय हो गया। आंखें खुली हों या बंद, जाना जा रहा तो नित्य है। जहाँ केवल होने को जाना जा रहा है, बाकी सारा जाना जा रहा इच्छा के बाद ही होता है। और ये सफ़ेदना है, जो भी यानी जानने में आ रहा है वो इच्छा के बाद ही आ रहा है। अब इसकी सरल शब्दों में व्याख्या, शुरू में जब इस अनुभव में आया तो इच्छा करने पर ये लगता था कि ये इच्छा के लिए मुझे वो चीज़ दिखना चाहिए कि किस जगह की इच्छा कर रहा हूँ। लेकिन वो तो इच्छा से उत्पन्न दृश्य क्षेत्र की 4th स्टेज की उत्पत्ति है। यानी इच्छा को एड्रेस लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि आपने इच्छा की एज वाइट होल, तो वो इच्छा ही स्वयं ही एड्रेस है। वही तो रचना हो रही है, इच्छा से ही तो रचना हो रही है, इच्छा से ही तो तथास्तु हो रहा है। अद्वैत फॉर्मेशन तो वो अभूतपूर्व मज़ा है, मुक्ति है, फ्रीडम है, आज़ादी है। यानी जिस मुक्ति को आप ढूंढ रहे हो, जिस सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को जो ढूंढ रहे हो, वो सेकंड स्टेज वाला सिंगलता फॉर्मेशन अद्वैत फॉर्मेशन है, जिस पर के अनुभव में आने से रोका जा रहा है। वो सिंगलता फॉर्मेशन आ गया तो आपने सब कुछ पा लिया। जो भी जाना जा रहा है वहाँ तक सिंगलता फॉर्मेशन 368 2 वीडियो लेक्चर्स अनुभव हो गया। यानी इच्छा मौजूद है, इच्छा करने पर इच्छा विषय हो गया। अब इसकी व्याख्या, एज वाइट होल सिंगलता में स्थिर होने पर उस तरह की आपने इच्छा धारणा कर ली 4 सूत्रों के साथ, तो वो समझ लीजिए कि वो फॉर्मेशन हो गया। अब जो भी जाना जा रहा है वहाँ तक सिंगलता फॉर्म हो रही है। सिंगलता कैसी? जैसे आपने टार्च जलाई तो एक रोशनी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुँच गई। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट के तल कहाँ हैं? यहाँ तो रोशनी के रूप में सिंगल ही हो। तो जो भी जाना जा रहा है वो एलईडी बल्ब टार्च की रोशनी की तरह सिंगलता फॉर्मेशन आपका हो रहा है। और ये इच्छा से टार्च जलती है, इच्छा से एलईडी बल्ब जलता है। यानी कि इच्छा ही वो बेसिकली वो पावर है, वो विल पावर है, जहाँ से तथास्तु होता है। तो इच्छा आपकी अखंडता में मौजूद है और इच्छा करने के बाद ये सिंगलता फॉर्मेशन इच्छा के साथ हो जाता है। और उसके बाद आप फैलाव को महसूस करने लग जाते हैं, तथास्तु को महसूस करने लग जाते हैं। यानी आपकी आंखें खुली हों या बंद, जाना जा रहा तो नित्य है। यानी कि आपको जाना जा रहा आपके नोटिस में नहीं आ रहा है, आपके नोटिस में तो दृश्य आ रहे हैं। कभी काला दृश्य, कभी कोई किसी तरह की आकृतियों के दृश्य आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन ये तो जाना जा रहा है बेसिकली, और ये 4th स्टेज की उत्पत्ति है। तो ये जाना जा रहा जो है अद्वैत है, सिंगल है। जहाँ तक आपको दृश्य उभर रहे हैं वहाँ तक सिंगल विराट हो। और सिंगल किसे बोलते हैं? रोशनी की तरह विराट हो। तो यहाँ ए और बी पॉइंट बना दिए जाते हैं जीरो पॉपुलेशन द्वारा, दृष्टा और दृश्य पॉइंट की तरह।
जबकि आप उस रोशनी की तरह सिंगलता में फॉर्मेशन ले रहे हो। और यही तो सामर्थ्यशाली व्हाइट होल पॉपुलेशन कर रही है, इस तरह से तथास्तु वरदान कर रही है, रचना दे रही है। तो वही आप करने लग जाते हो, जैसे आप इतने से नॉलेज को परिपक्व कर डालते हो। तो फर्स्ट स्टेज में नो डायमेंशन वाले अनुभव में, जहाँ की कोई आयाम भी नहीं है, अपर डाउन लेफ्ट राइट की तरह, उस अनुभव में आप जब भी होते हो, हमेशा एक स्टेज में तो उसी अनुभव में होते हो। उस अनुभव में जाना जा रहा वो नो डायमेंशन वाला स्टेटस है, और यहाँ पर ये आपके होने को जाना जा रहा है, यानी आपके जागृत होने को जाना जा रहा है, आपके होश होने को जाना जा रहा है। यानी नींद में जो बेहोश कर दिया जाता है, उसके बाद आपको अपने एग्जिस्टेंस का महसूस होता है कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, या फिर जिस भी तरह से आप जानते हो, वो वाला होने को जाना जा रहा है। ये वाला फर्स्ट स्टेज है व्हाइट होल तल से। लेकिन व्हाइट होल तल से स्टार्ट लेना है, बॉडी से स्टार्ट कर दिया, दृश्य क्षेत्र से स्टार्ट कर दिया, तो माया चक्रव्यूह में उलझ गए। माया अज्ञान का एक प्रोग्राम है, और इस अज्ञान के प्रोग्राम को पूरी तरह से अलग अलग कहानियों में, अलग अलग तरह की पूरी परिपाटियों से, प्रथाओं से, परंपराओं से आपके माइंड का ब्रेन वॉश ऐसा बना दिया गया है कि आप इससे निकल ही नहीं सको, और आप इस अनुभव में आ ही नहीं सको। यानी जो भी जाना जा रहा है वो सफ़ेदना है, यानी जानने का कलर सफ़ेद है। तो आप सफ़ेद देखने मत लग जाना, क्योंकि व्हाइट होल पॉपुलेशन ने मेरी इस यात्रा को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। यानी कि वो जो है नींद के बेहोश ऑपरेशन में क्रिएटेड दृश्य क्षेत्र का निर्माण कर देती है। यानी कि जैसे ही आप स्टार्ट करने को होते हो, तो एक तो दृष्टा पॉइंट से ओरिएंटेशन स्टार्ट कर देती है कि मैं हूँ, और दूसरा वो नकली दृश्यों का सृजन स्टार्ट कर देती है। आपके जानने का कलर सफ़ेद है, तो ये एहसास में जीवित है। और जो सहज आपका ड्राइविंग चल रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज वाली चल रही है, बस आपको पता नहीं पड़ने दी जा रही है। और जैसे ही पता पड़ा तो आपको मालूम पड़ गया आप ही राजा हो, खजाना आपके पास ही है, और आपका हर जाना जा रहा आपकी इच्छा के बाद ही शुरू होता है। यानी फर्स्ट स्टेज पर तो आप होने को जाना जा रहा है, उसके बाद सेकंड स्टेज में आप इच्छा करते हैं, तो अद्वैत फॉर्मेशन हो जाता है, और थर्ड स्टेज में आप रिजल्ट सफ़ेदना को नोट करने लग जाते हैं, यानी आपकी इच्छा रचना को नोट करने लग जाते हैं, नोटिस में आने लग जाती है। यानी कि यही थर्ड स्टेज वाली तो फोर्थ स्टेज पर सारी मेल पॉपुलेशन के नॉलेज में आ रही है, मैंने समझा मैंने जाना की तरह, यानी फोर्थ स्टेज की बॉडी की तरह। तो यहाँ पर तो कठपुतली का सारा रहस्य खुल गया आपके सामने। यानी कि फोर्थ स्टेज की अपनी ही बॉडी को आप जानने लग जाते हो। इन 186 वीडियो लेक्चर्स में आपको पूरा रोड मैप बता दिया गया है, सारे रहस्य खोल दिए गए हैं जो आज तक कहीं भी उपलब्ध नहीं है। चेक कर लीजिएगा, किसी भी साइट पे उपलब्ध नहीं है, किसी भी यूट्यूब पर, आपको गूगल पर, कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। ये नॉलेज को संभाल लीजिए, एक बार खो दिया तो सब कुछ खो दिया। इसे अपनी एक्सटर्नल मेमोरी में सेव कर लीजिए। जब भी आप यात्रा शुरू करेंगे, जब भी आप बढ़ना शुरू करेंगे, तो ये जितने भी 186 वीडियो लेक्चर्स में आपको माइलस्टोन इस्टेब्लिश करके दिए हैं, ये जैसे ही आपके जानने में आएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अरे ये तो मैं सही जा रहा हूँ, ये तो पहले बताया जा चुका है, और आपको रोड मैप तक बना के दे दिया गया है। बस ज़रूरत इस बात की कि 4 सूत्रों से जीने का फ़ैसला करना है, क्योंकि 4 सूत्र ये बोलते हैं कि आपको किसी की फॉलोइंग नहीं लेनी है, हर एक की फॉलोइंग को पर विश्वास ना करते हुए सिर्फ स्वयं की फॉलोइंग करना है, मतलब खुद पर विश्वास करना है। खुद पर विश्वास के 4 सूत्र हैं, क्योंकि जितनी भी विधियां डेवलप की गई हैं वो सारी 8th डायमेंशन और 9th डायमेंशन तक का ही ज्ञान देती हैं। व्हाइट होल तल का ज्ञान अभी तक आप चेक कर लीजिए कहाँ उपलब्ध है। आइए आगे बढ़ें। आपका अनएंडेड, कभी ना ख़त्म होने वाला भूतपूर्व मज़ा, सेलिब्रेशन आपका इंतज़ार कर रहा है।